तो वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया है, एडमिशन्स का समय आ चुका है। ईडब्ल्यूएस एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं और होल्ड लग गई है सभी लोगों में इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से अप्लाई करना है, आज हम इस वीडियो में पूरा आपको प्रोसेस बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने से पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका यहाँ पर लगेगा एक आधार कार्ड जो कि फुली अपडेट हो, जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं। साथ के साथ यहाँ पर लगेगी आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। इसके अलावा आपकी बैंक की पासबुक, जिसमें आप अभी करंट में जब अप्लाई कर रहे हैं तो 100 या 500 रुपये डाल के उसे अपडेट करा लें करंट डेट तक के लिए। और इसके अलावा आपका लगेगा एक बिजली का बिल। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बताने जा रहा हूँ कि जो रेंटेड है वो अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या लगेंगे। तो उसमें उनका एक बिजली का बिल और एक उनका रेंट एग्रीमेंट लगेगा 3 पेजेस का, जिसके अंदर एक तो उनका स्टैम्प पेपर हो गया और 2 पेजेस का उनका रेंट एग्रीमेंट हो गया। लेकिन अगर यही इनकम सर्टिफिकेट कोई ऐसा पर्सन बनवा रहा है जिसका खुद का घर है, वो रेंट पे नहीं है, तो वहाँ पर उसे रेंट एग्रीमेंट नहीं लगाना है। वहाँ पर उसके लगेंगे 3 बिजली के बिल बैक टू बैक। यानी कि अगर हम दिसंबर में अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे 3 बिजली के बिल बैक टू बैक लगेंगे, जैसे कि मैं बात करूँ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के। इसके अलावा दोस्तों, इसमें जो भी बिजली का बिल अगर आप लगाते हैं, कोशिश करें जो कम से कम हो या कम किलोवाट का हो वही लगाएं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर गूगल खोल लिया है। गूगल पर हम टाइप करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली करके, क्योंकि हम दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको पहला लिंक आपका मिल जाएगा। यहाँ पर पहले लिंक पे आके आपको क्लिक करना है रजिस्टर यूज़र लॉगिन पे। अगर आपका यूज़र ऑलरेडी बना हुआ है तभी आप इस पर करें, नहीं तो आप न्यू यूज़र पे जाके अपना पहले यूज़र बनवाएं। तो हमारा यूज़र बना हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद ही हमसे मांग रहा है यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो डाल लिया है और इसके बाद हम टाइप करेंगे अपना जो कैप्चर कोड है और कर देंगे इसे लॉगिन। तो दोस्तों, हमारे सामने ये एक विंडो खुल के आ चुकी है। अब यहाँ पर हमारी दिखा रहा है प्रोफाइल की डिटेल्स, यानी जो भी हमने रजिस्टर करते टाइम पे भरी थी। तो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर होम बटन के पास में अप्लाई ऑनलाइन के टैब पर आना है और यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर सर्विसेज का। इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद नीचे आप ये देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज हैं, लेकिन हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये 21 नंबर पे आपकी इनकम सर्टिफिकेट की सर्विसेज है। हो सकता है ये नंबर आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपको ये याद रखना है, आपको इशू फॉर इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर आना है और इसके सामने ये टैब पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। और ये हमारा बेसिक पर्सनल डिटेल्स खुल के सामने आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो वेरीफाई कर लेनी है। और यहाँ पर नीचे आपका लास्ट में ऑप्शन आता है नेम ऑफ सपोज का। अगर इनकी शादी हो गई है तो यहाँ पर नाम मेंशन कर दीजिए इनकी वाइफ का, अदरवाइज इसे आप खाली छोड़ के कंटिन्यू कर दीजिए। तो यहाँ पर इनकी शादी हो चुकी है, हम इनकी वाइफ का जो नाम है यहाँ पर मेंशन करके कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसा करने के बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पर आपको नीचे थोड़ा सा आना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा पर्पस ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि हम इस सर्टिफिकेट को किस पर्पस से बनवा रहे हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर इनकम सर्टिफिकेट जो बनता है वो एजुकेशन पर्पस के लिए बनता है और कोशिश कीजिए कि एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनवाएं, क्योंकि उससे आपका इनकम सर्टिफिकेट थोड़ा ईजिली बन के आ सकता है। तो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे सबसे पहला ऑप्शन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। उसके बाद सेकंड पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका जो प्लेस है जहाँ आप रहते हैं वो कौन सा है, आपका खुद का है या रेंटेड है। तो यहाँ पर जिसका हम अप्लाई कर रहे हैं उनका रेंटेड है, तो हम रेंटेड पे क्लिक करेंगे। अगर उनका खुद का होता तो हम उनके ओनर पे क्लिक करते। अब यहाँ पर उन्होंने जैसे ही रेंट पे क्लिक किया है, रेंट अमाउंट मांगा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो भी आप रेंट अमाउंट अगर भरते हैं तो कोशिश कीजिए 2 से 3 हज़ार के बीच में ही रखिए, क्योंकि अगर इससे कम या इससे ज़्यादा करते हैं तो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बनने में मुश्किल हो सकती है। तो हम यहाँ पर इनका रेंट 2500 रुपये यानी कि 2500 कर देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन आता है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या इनका पहले से ही इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है, यानी कि ये रिन्यू कराने हैं या फर्स्ट टाइम। तो भाई ये फर्स्ट टाइम कराने हैं, इसलिए हम नो पे क्लिक करेंगे, यानी कि पहले से कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना। अगर बना होता तो हम येस पे क्लिक करते। तो हमने यहाँ पर नो पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि क्या आपके नाम पर कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपके नाम पर है या नहीं है। तो भाई किराएदार है, इनके नाम पे तो है ही नहीं। अगर ये मकान मालिक होते तो इनके नाम पर यस करा जाता, क्योंकि इनका अगर इनके नाम से ही बिजली का कनेक्शन होता तभी। अब यहाँ पर नहीं है इनके नाम से कनेक्शन, तो ये यहाँ पर नो करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा ये पांचवा ऑप्शन यहाँ पर आता है आपका राशन कार्ड का, कि अगर आपके पास एनएफएस यानी कि राशन कार्ड या बीपीएल राशन कार्ड है तो आप यहाँ पर वो भी लगा दीजिए, क्योंकि उससे भी आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बनने में थोड़ा प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, इनके पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नो करने वाले हैं। फिर इसके बाद ये पूछते हैं कि क्या आप इनकम टैक्स पेयर हैं या आप इनकम टैक्स पे करते हैं। तो ये इनकम टैक्स पे नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आता है आपके पास स्कूल फ़ी का, यानी कि बच्चे की स्कूल फ़ी या फिर ट्यूशन फ़ी का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसे बिल्कुल भी खाली ना छोड़िए, इसमें कम से कम 200 या 300 रुपये पर मंथ का डालिए। जैसे कि मैं यहाँ पर इनका 200 रुपये डाल दे रहा हूँ। इसके अलावा फिर ये यहाँ पर पूछ रहा है कि इनकी एनुअल फैमिली इनकम क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, एनुअल फैमिली इनकम जो भी है इसमें आप 86,000 से लेके 1 लाख के बीच में ही डालें, ना 86,000 से नीचे, ना ही 1 लाख के ऊपर, क्योंकि उससे भी आपके इनकम सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर हम इनकी इनकम जो है वो डाल दे रहे हैं 96,000। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है जहाँ पर आपको अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम, रिलेशन और उनकी मंथली इनकम डालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फैमिली डिटेल्स यहाँ पर भर दी है और उनकी मंथली इनकम 00 डाली है, क्योंकि यहाँ पर कमाने वाले सिर्फ एक ही पर्सन है जिसका इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई हो रहा है। अगर आपके घर में और भी मेंबर हैं तो आप ऐड रो पर क्लिक करके उनकी डिटेल्स डाल सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक और ऑप्शन खुलकर आया है जहाँ पर हमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं सारे आपके जेपीजी में फॉर्मेट के अंदर 100 KB के अंदर स्कैन होंगे। इसके अलावा जो आपका रेंट एग्रीमेंट है सिर्फ वही आपका जो है PDF में स्कैन होगा, लेकिन याद रहे वो भी आपका 100 KB के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप 3 बिजली के बिल लगा रहे हैं, यानी कि आपका खुद का घर है, तो भी आप उसे PDF में ही स्कैन करें और 100 KB के अंदर तीनों बिलों को एक साथ स्कैन करके इसमें अटैच करें। तो चलिए दोस्तों, हमने ये फाइलें जो है वो पहले से ही यहाँ पर स्कैन करके रखी है, अब हम उन्हें अटैच कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ दिखा रहा है कि आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना है। हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं इनकी आईडी। ये आधार कार्ड के जरिए कराने अपना काम। हमने आधार कार्ड लिया है, आधार कार्ड का नंबर ऑलरेडी इनका यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले भी कुछ सर्विसेज का लाभ लिया है। अगर नहीं होता तो आप यहाँ पर उनका आधार कार्ड नंबर जो है वो टाइप करते। अब हम यहाँ पर कर देंगे नो विद एग्जिट डॉक्यूमेंट, यानी कि हम चाहते हैं कि जो इनका पहले से डॉक्यूमेंट लगा है उसे ही यूज़ किया जाए, हम नया डॉक्यूमेंट नहीं लगाना चाहते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैसेज आ गया है, डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, और इसे हम ओके कर देंगे। और जैसे ही हमने ओके करा तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्रीन टिक आ गई है, क्योंकि आधार कार्ड जो है दोस्तों वो ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है। तो ऐसे ही सेकंड रेजिडेंस प्रूफ में भी हम इनका आधार कार्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद अब हमारी तीसरी बारी आ गई सेल्फ डिक्लेरेशन की। हम जैसे अपलोड पे क्लिक करते हैं और नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आ गया है। हम इस पर क्लिक करके ये फॉर्म देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है दोस्तों, और आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना होता है और इसे भी आपको 100 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में स्कैन करना है। अब हमने ऑलरेडी इसे स्कैन कर रखा है तो हम इसे यहाँ पर आएंगे और सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट जो है अदर कर लेंगे और इधर हम सेल्फ डिक्लेरेशन लिख देंगे दोबारा से। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सेल्फ डिपार्टमेंट में सेल्फ डाल दिया है और डॉक्यूमेंट नंबर में आप कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 या 4-5 बार 0 भी डाल सकते हैं। और हमने यहाँ से फाइल चूज़ कर ली है और यहाँ पर हम टिक मार्क करके इसे अपलोड कर देंगे और ये हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक ऑरेंज या येलो कलर में जो रेड कलर का क्रॉस बना रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी फ़ाइल जो है वो अटैच नहीं हुई है। आपकी फ़ाइल अटैच हो गई है, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स की जो वेरिफिकेशन है वो ऑफलाइन होगी। जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उन्हें देख के होगी, तो उसमें टेंशन मत लीजिएगा, आप इसे कंटिन्यू फॉर्म को आगे बढ़ाते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद आपको एक बार कंटिन्यू टू नेक्स्ट कर देना है अदर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले, वरना ये जो साइड है वो लॉग आउट हो जाएगी। कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आ गया है। यहाँ पर आप मॉडिफाई में जाके अपने जो फ़ोटो है वो आप यहाँ से अपलोड कर लेंगे, जिसका भी आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने ये फ़ोटो अपलोड कर ली है और इसे अपलोड पे क्लिक कर दिया है और ये अभी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर कई लोगों की फ़ोटो जो है अपलोड नहीं हो पाई होगी, हो सकता है उन्होंने साइज़ ज़्यादा ले लिया। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि कोशिश कीजिए जो आपकी फ़ोटो है, पहली चीज़ वो JPG में होनी चाहिए और दूसरा उसका साइज़ जो है 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होनी चाहिए, तभी आपकी यहाँ पर फ़ोटो जो है वो अपलोड हो सकेगी। कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे हम और यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शनल डॉक्यूमेंट रह गए थे, तो इसलिए हम यहाँ पर आएंगे अपलोडिंग वाले सेक्शन में और यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद हमारे जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर अपना जो है अदर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो डिटेल्स है वो डाल देंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। साथ के साथ हम यहाँ पर अदर डिपार्टमेंट में अदर ले लेंगे और यहाँ डिपार्टमेंट में हम जो भी कंपनी का आपका बिल आ रहा है उस कंपनी का नाम लिख देंगे। डॉक्यूमेंट नंबर में आप अपने जो बिल का CA नंबर है वो डाल के आप यहाँ पर उसे अपलोड कर देंगे। इसके बाद हमारा जो लास्ट डॉक्यूमेंट है यानी कि जो हमारा रेंट एग्रीमेंट है, सेम टू सेम हमें इस पर क्लिक करके अदर के बाद यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट लिख देना है। डॉक्यूमेंट डिटेल्स में डिपार्टमेंट हमें अदर सेलेक्ट कर लेना है
और यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट का जो भी हमारा डिपार्टमेंट है, आप सीधा यहाँ पर रेंट लिख के रेंट एग्रीमेंट भी डिपार्टमेंट की जगह और डॉक्यूमेंट नंबर में 00 करके आप उसे भी साथ में अटैच कर देंगे। और हमने यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो पूरा फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है। सारी जितनी भी आईडी थी हमने यहाँ पर अटैच कर दी है। अब हम कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी फ़ोटो अपलोड कर रखी है, इसलिए हम यहाँ पर कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्म जो है वो फिलअप हो चुका है। एक बार हम दोबारा रीचेक कर लेंगे कि कोई गलती तो नहीं है। और एक बार सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद हम इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो भी आपने इसमें इनकम भरी है उसे याद रखना, क्योंकि ऑरली आपकी वहाँ पर वेरिफिकेशन में वो पूछ सकते हैं कि आपकी जो आपने इनकम भरी थी एनुअली वो क्या है। इसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ये आपकी जो है सहमति मांग रहा है कि आपने पूरा फॉर्म वेरीफाई कर लिया है, इसे सबमिट करना चाहते हैं। यस करना है तो आप ओके कर दीजिए, नहीं तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आप इसे ओके कर देंगे और यहाँ से ओटीपी जो है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड हो चुका है। हम यहाँ पर ओके करेंगे और यहाँ पर वो ओटीपी हम यहाँ पर फिल कर देंगे। हमने यहाँ पर ओटीपी डाल दिया है और डालने के बाद हम यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं। तो अब जो हमारी स्लिप है वो जनरेट हो चुकी है। हमें इसका प्रिंट आउट लेना है और जितने भी डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर अटैच किए थे सभी के प्रिंट आउट के साथ में उन्हें बंच करके अपने एसडीएम ऑफिस में जाके उन्हें जमा कर देना। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस आपका इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।